यूनिवर्सल लॉ ऑफ वाइब्रेशन कहता है कि यूनिवर्स में हर चीज में एनर्जी और मोशन है जो एक सर्टेन स्पीड से वाइब्रेशन करता है और इसके रेजोनेशन की फ्रीक्वेंसी डिफाइन करता है। बहुत से लोग यूनिवर्स एनर्जी के प्रति स्वाभाविक रूप से सेंसिटिव होते हैं और वो जितने अधिक ओपन होते हैं इनकी कॉन्शियस अवेयरनेस उतनी ही अधिक होती है। जब हमारी कॉन्शियस अवेयरनेस अधिक होती है तो हम आने वाली यूनिवर्सल एनर्जी में टैप करने में सक्षम होते हैं और उसमें स्टोर्ड इंफॉर्मेशन और सिग्नल्स को पढ़ सकते हैं। अगर हम उसे फुल्ली हार्नेस कर लें तो यूनिवर्सल एनर्जी फ्लो हमारी लाइफ की गाइडिंग लाइट बन सकता है और हमें हमारे डिजायर्ड गोल तक पहुंचा सकता है। हम यूनिवर्सल एनर्जी के प्रति संवेदनशील हैं या नहीं, ये बताने का सबसे आसान तरीका ये है कि जब हम दूसरों की संगति में होते हैं तो हमें कैसा महसूस होता है। हम वाइब्स उठा सकते हैं और तुरंत ओवरवेल्म्ड महसूस कर सकते हैं, या अगर हम पाते हैं कि हम दूसरों से निकलने वाली एनर्जी वाइब्स को आसानी से और स्पष्ट रूप से समझ लेते हैं और पढ़ लेते हैं तो हम यूनिवर्स से आने वाली एनर्जी को भी महसूस कर पाएंगे, भले ही हम इसके बारे में पूरी तरह से जागरूक ना हो। ये आइडिया कि आप यूनिवर्सल एनर्जी के साथ एक हो सकते हैं और इसे अपनी वास्तविकता को आकार देने के लिए उपयोग कर सकते हैं, फर्स्ट इंस्टेंस में काल्पनिक लग सकता है। हालांकि अगर आप इस आइडिया के पीछे की प्रिंसिपल को समझें तो हम पाते हैं कि सब कुछ एनर्जी है और हम सभी में इसे प्रभावित करने की शक्ति है। बट यूनिवर्सल एनर्जी क्या है? अगर मैं इसे आपको आसान तरीके से समझाऊं तो ये वो चीज है जो मैटर क्रिएट करती है और मैटर बदले में वो सब कुछ बनाता है जो हम देखते हैं और महसूस करते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन ये देखने वाले पहले व्यक्ति थे कि सब कुछ एनर्जी है, ये देखते हुए कि इसमें हम अपनी रियलिटीज को आकार दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त एनर्जी इज इटर्नल, इसे बनाया या डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। आपके पास की एनर्जी की मात्रा और प्रकार अब वही एनर्जी है जो लगभग 100 या 500 साल पहले थी और वही एनर्जी जो 300 वर्षों के बाद भी मौजूद रहेगी। इसे देखकर ही हम सब कुछ बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए क्वांटम फिजिक्स में प्रसिद्ध डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ने प्रूव किया कि एक लाइट पार्टिकल्स एक साथ एक से अधिक स्थानों पर हो सकता है। रैंडमाइज्ड साउंड पर एक दूसरे एक्सपेरिमेंट से पता चला कि एक व्यक्ति की एक कान में अधिक ध्वनि सुनने की इच्छा ने उस कान में ध्वनि को बढ़ा दिया। आप अपने बॉडी, माइंड और अपने आसपास की दुनिया को इन्फ्लुएंस करने के लिए उसी शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। कैसे आप अपनी यूनिवर्सल एनर्जी को बूस्ट कर सकते हैं? आप बिल्कुल सरल तरीकों से यूनिवर्सल एनर्जी के साथ अपने रिलेशन को बढ़ावा देना शुरू कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज जो आपको करनी चाहिए वो यूनिवर्सल एनर्जी को निर्देशित करने के लिए क्लियर एंड स्पेसिफिक डिजायर एंड दोनों का अलाइनमेंट। आप इसे एक क्रिएटिव एक्सरसाइज के माध्यम से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके गोल्स का रिप्रेजेंटेशन करने वाला एक विजन बोर्ड बनाना या एक जर्नल रखना जिसमें आप डिस्क्राइब कर सकते हैं कि आप अपने आसपास की दुनिया को कैसे बदलना चाहते हैं। इसके अलावा चूंकि एनर्जी अन्य एनर्जी को आकर्षित करती है जो इसके समान होती है, जितना संभव हो आप उतनी पॉजिटिविटी को बनाने की कोशिश करें। फॉर एग्जाम्पल, आप हर दिन एक छोटा सा ग्रेटफुल काम कर सकते हैं और सप्ताह में कम से कम एक बार किसी फ्रेंड के लिए अनकंडीशनल फेवर करने के लिए प्रतिबद्ध हो सकते हैं। इसी तरह एक ग्रैटिट्यूड जर्नल आपको हर दिन 3 से 5 चीजों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एनकरेज कर सकता है जो आपको पॉजिटिव एनर्जी से भर देगा और फिर आपके लाइफ में मोर पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेगा। ये जानना कि यूनिवर्सल एनर्जी एग्जिस्ट करती है आपकी रियलिटी को शेप देने में मदद कर सकता है। सेकेंडली, आपकी कॉन्शियसनेस स्टेट आपकी रियलिटी को बदल सकती है। आपको अपनी कॉन्शियसनेस स्टेट्स और इसे अफेक्ट करने वाली चीजों पर अधिक ध्यान देना शुरू करना चाहिए। इस बारे में सोचें कि आपके मूड के आधार पर वास्तविकता कितनी अलग दिखती है। अपनी स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस को प्रभावित करके आप एक खुशहाल, मोर सक्सेसफुल मैनिफेस्टेशन जर्नी बनाने के लिए 2 चीजें कर सकते हैं। फर्स्ट, उन चीजों को कम करने का प्रयास करें जिन्हें आप जानते हैं कि आपको परेशान या डिस्टेबलाइज करते हैं। इसके अलावा उन चीजों पर ध्यान देना शुरू करें जो आपको सकारात्मक महसूस करवाते हैं और आपके आसपास की सराउंडिंग्स को रिचर एंड मोर रिवॉर्डिंग बनाते हैं। कुछ लोगों के लिए म्यूजिक इस भूमिका को निभाता है।
इंस्टेंटली स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस को बदलने में मदद करता है, जो डिजायर्स को यूनिवर्सल एनर्जी के साथ अलाइनमेंट में भी लाता है। एंड नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंटली, आप जो चाहते हैं उस पर ध्यान केंद्रित करें। अपनी दुनिया को बदलने के लिए यूनिवर्सल एनर्जी का उपयोग करने और इफेक्टिवली हार्नेस करने के लिए ध्यान केंद्रित करना बहुत महत्वपूर्ण है। सारे मैटर एनर्जी वाइब्रेशंस में कम हो जाते हैं और हमारी परसेप्शन ये निर्धारित करती है कि एनर्जी हमारे चारों ओर कैसे व्यवस्थित होती है। दूसरे शब्दों में, यदि आप वास्तव में जो चाहते हैं उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपकी एनर्जी आपके आसपास की एनर्जीज को खींचती है, ताकि आप जो एक्सपीरियंस और मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसे आकार दे सकें। लेकिन आप कैसे फोकस्ड रह सकते हैं? पॉजिटिविटी के निर्माण के लिए मैंने जो कुछ टिप्स दिए हैं वो यहां भी लागू होते हैं, जैसे ड्रीम बोर्डिंग और उस लाइफ का वर्णन करने वाली जर्नल रखना। इसके अलावा आप पॉजिटिव अफर्मेशंस का भी उपयोग कर सकते हैं। हम पॉजिटिविटी वैल्यूज पर ज्यादा जोर दे रहे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपने नेगेटिव थॉट्स को अनदेखा करना चाहिए। इसके बजाय आपको उन विश्वासों को एक्टिवली चैलेंज देने की जरूरत है जो आपकी मैनिफेस्टेशन को आकार देने की आपकी क्षमता को कमजोर करते हैं। थॉट्स के इंपॉर्टेंस को ओवरस्टेट नहीं किया जा सकता। जैसे कि यदि आप विश्वास नहीं करते हैं कि आप जो चाहते हैं उसे प्राप्त कर सकते हैं, तो आप कभी भी अपनी आवश्यकता के अनुसार यूनिवर्सल एनर्जी का उपयोग नहीं कर पाएंगे। ओल्ड लिमिटिंग बिलीफ से लड़ने का एक ही तरीका है, वो ये है कि जब इमर्ज हो तब बस नोटिस करें और फिर एक रिप्लेसमेंट ढूंढें। सिंपल। सो आप आज ही यूनिवर्सल एनर्जी को बिल्ड और यूज करना शुरू कर सकते हैं। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम का उपयोग करने की अपनी क्षमता को विकसित करने और सुधारने का सही समय है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्सपर्ट से हमें पता चलता है कि हम जो यूनिवर्स में सेंड करते हैं वो हमें रिसीव होता है। और अब आप यूनिवर्सल एनर्जी के बारे में जो कुछ भी जानते हैं वो ये समझाने में मदद कर सकती है कि क्यों ऐसा होता है। जब आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स के साथ यूनिवर्सल एनर्जी की समझ को जोड़ते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बेसिक प्रिंसिपल से हमें यह पता चलता है कि आप जिस जीवन का नेतृत्व करना चाहते हैं उसे बनाने में आप पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली बन सकते हैं। बस शर्त यह है कि आपको यूनिवर्सल एनर्जी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेथड के साथ इंटीग्रेट करना है और हार्नेस करना है। नीचे कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ही वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें सबसे पहले।